हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डी ड्रीम में लेफ़्ट और राइट आईडी कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो डी ड्रीम में लेफ़्ट और राइट आईडी लगाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे आईडी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जैसे आपने ये क्रोम खोला, क्रोम के अंदर आपने गूगल ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ddream.in टाइप करोगे। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे सर्च होके पहले ही लिंक आ जाती है जहाँ पर लिखा हुआ है डी ड्रीम ट्रेड। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का ओपन होके आपके सामने आ जाता है। अब आपको पहला ऑप्शन क्या है कि या तो आप इस तरीके से आईडी लगा सकते हो। इसको थोड़ा सा जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो, जब आप करते जाओगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि एक ऑप्शन आ रहा है क्या, गेट स्टार्टेड। अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो तब भी आपका लेफ़्ट राइट आईडी वाला फॉर्म ओपन होके आ जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका ओपन होके आया तो आप यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक लॉगिन और एक साइन अप। आप यहाँ पे साइन अप करके भी सेम फॉर्म पर जा सकते हो। लेफ़्ट और राइट आईडी वाला ही फॉर्म वहाँ से भी ओपन होके आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने साइन अप पर नहीं क्लिक किया, आपने लॉगिन पर क्लिक कर दिया, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर नीचे देखोगे क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो भी आप सेम फॉर्म ओपन होके आपके पास आता है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप गेट स्टार्टेड के थ्रू जाइए, चाहे आप साइन अप के थ्रू जाइए, चाहे लॉगिन विंडो में जो क्रिएट एन अकाउंट आता है उसके थ्रू जाइए, तीनों ही कंडीशन में आपके पास सेम फॉर्म ओपन होके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको लेफ़्ट और राइट आईडी कैसे लगाने होते हैं। लेफ़्ट और राइट आईडी लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि आप जिसकी भी आईडी लगा रहे हो उसी का नाम, उसी का मोबाइल नंबर और उसी का एड्रेस डालना है। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप जिसके भी लेफ़्ट राइट लगा रहे हो स्पॉन्सर्ड आईडी में उसी की ही आईडी यहाँ पे डाली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी की आईडी लगाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे रितु का राइट आईडी लगाने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि जो स्पॉन्सर ट्रैकिंग आईडी है यहाँ पर मैं यहाँ पर उसी पर्सन की आईडी डालूंगी जिसके मैं लेफ़्ट या राइट लगाने जा रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं रितु के लगाने जा रही हूँ, तो यानी रितु डी ड्रीम में ज्वाइन है, मैं उसकी यहाँ पे आईडी भरूंगी। तो रितु की आईडी है डी डी, एक मिनट, देखो जैसे ही आप आईडी नंबर डालते हो उसका नाम भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि जिस आईडी का आप लेफ़्ट या राइट लगा रहे हैं उसी आईडी का ही नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब आपका ये कंफर्म हो गया कि ऋतु के नीचे लगना है। अब आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि ऋतु के लेफ़्ट में लगना है या राइट में लगना है। तो मुझे अगर लेफ़्ट में लगाना होगा तो मैं लेफ़्ट सेलेक्ट कर लूँगी, अगर मुझे राइट में लगाना होगा तो मैं राइट सेलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं राइट लगाने जा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे राइट सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी की जो 3 इन्फॉर्मेशन बची हुई हम उसका भरेंगे जिसकी आईडी लगाने जा रहे हैं, ना कि उसका जिसकी ऑलरेडी आईडी लगी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऋतु के राइट में किसको लगाने जा रही हूँ, रजनी को। तो नाम किसका आएगा यहाँ पे, रजनी का ही आएगा, ना कि ऋतु का। या फिर आप अगर अपने लेफ्ट राइट लगाने जा रहे हो तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर ट्रैकिंग आईडी जो लिखा है यहाँ पे आप अपनी आईडी नंबर डालोगे। और अगर आप खुद के लेफ्ट राइट लगाने जा रहे हो तो यहाँ पे सेम आपका खुद का नाम और वो सारा आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और का लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पे किसी और की आईडी जिसकी भी आप लेफ़्ट राइट लगा रहे हैं उनका स्पॉन्सर भरने के बाद जिसको भी आप लेफ़्ट या राइट में लगा रहे हैं उनका नाम जाएगा। जैसे ऋतु के मैं राइट में लगाने जा रही हूँ रजनी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रजनी का नाम डालूंगी। ठीक है, ना कि मैं अपना अपना नहीं डालूंगी, जिस आईडी को हम लगा रहे हैं उसी बंदी का नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ये टाइप किया रजनी। ओके, अब यहाँ पे उसी का मोबाइल नंबर आएगा, हमारा मोबाइल नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे उसी बंदे या बंदी का नंबर आएगा जिसकी हम आईडी लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रजनी की आईडी लगाने जा रही हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे मोबाइल नंबर भी किसका आएगा, रजनी का। ठीक है, क्योंकि ऋतु के नीचे आईडी जो लग रही है वो लग रही है रजनी की, तो दैट्स वाई यहाँ पे मोबाइल नंबर भी किसका आएगा, रजनी का आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम उनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
अब मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम एड्रेस भी उन्हीं पर्सन्स का डालेंगे जिसकी हम आईडी लगाने जा रहे हैं, ना कि जिसके नीचे लगाने जा रहे हैं। किसका डालेंगे? जिसकी आईडी हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनका एड्रेस भी डाल दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होके आती है, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे पास एक पॉपअप विंडो आई, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट आपको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी आईडी बन जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ से बैक टू लॉगिन पे जाएंगे और जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन की जो विंडो आई हो, उसमें आप मेंबर की आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन अप करके चेक कर सकते हो कि आईडी आपकी सही लगी है या नहीं लगी है। थैंक यू सो मच।